दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका भरोसा टूटा है, जिनका घर टूटा है और जिनका दिल आज भी सवालों से भरा हुआ है। जब दो लोग अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं तो वे सिर्फ एक इंसान से नहीं, एक पूरी जिंदगी से वादा करते हैं। सपने होते हैं, विश्वास होता है और यह भरोसा होता है कि अब सब ठीक रहेगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन वही रिश्ता बोझ बन जाता है, वही इंसान अजनबी लगने लगता है और प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों वह रिश्ता जिसे भगवान के सामने जोड़ा गया था अदालत की फाइलों में टूट जाता है? क्यों वह चेहरा जिसे देखे बिना दिन अधूरा लगता था आज देखने से भी दर्द देने लगता है? क्या तलाक सिर्फ दो लोगों की नासमझी है? क्या यह सिर्फ अहंकार, गलतफहमी या विचारों का टकराव है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? आज हम गरुड़ पुराण और कर्म के गूढ़ सिद्धांतों के माध्यम से उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में आपको कभी किसी ने नहीं बताया। आज आपको यह समझ में आएगा कि आपका तलाक कोई संयोग नहीं था, कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि यह उस कर्म की कड़ी थी जो आप इस जन्म से बहुत पहले बांध चुके थे। और अगर आप इस समय टूटे हुए हैं, अगर आपके मन में 1000 सवाल हैं, अगर आप खुद को दोष दे रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपके जख्मों पर मरहम रखेगा। आज आपको आपके हर क्यों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना गया है, समझौता नहीं। हमारे यहां कहा जाता है कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है। लेकिन अगर जोड़े ऊपर वाला बनाता है तो उन्हें तोड़ता कौन है? क्या भगवान गलत जोड़े बनाते हैं? क्या विधाता से गलती हो जाती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर पूर्ण है और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि हर जीवात्मा इस धरती पर आने से पहले अपने जीवन की एक रूपरेखा तैयार करती है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। इस रूपरेखा में यह तय होता है कि इस जन्म में उसे कितना सुख भोगना है और कितना दुख, उसे किसके जरिए प्रेम मिलेगा और किसके जरिए धोखा। यह सब पहले से तय होता है। शादी 2 शरीरों का मिलन नहीं है, यह 2 कर्जों का मिलन है, 2 हिसाब किताबों का मिलन है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम किसी भी इंसान से तभी मिलते हैं जब हमारा उसके साथ कोई पुराना लेना देना बाकी होता है। इसे आरणानुबंध कहते हैं। आरण मतलब कर्ज और अनुबंध मतलब बंधन। जब तक यह कर्ज बाकी रहता है तब तक रिश्ता बना रहता है। चाहे आप कितना भी लड़ लें, चाहे आप एक दूसरे को कितना भी बुरा भला कह लें, जब तक उस कर्ज की एक एक पाई नहीं चुक जाती आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन वह कर्ज पूरा हो जाता है, जिस दिन वह हिसाब शून्य हो जाता है, उस दिन प्रकृति आप दोनों को अलग करने का बहाना ढूंढ लेती है और उसी बहाने को दुनिया वाले तलाक कहते हैं। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके साथ वाली सीट पर एक यात्री आकर बैठता है, आप दोनों बातें करते हैं, खाना बांटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं। आपको लगता है कि यह साथ हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे ही उस यात्री का स्टेशन आता है वह उतर जाता है। आप उसे रोक नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि अभी तो हमारी बातें अधूरी हैं, अभी तो सफर बाकी है। नहीं, उसका टिकट वहीं तक का था। ठीक उसी तरह शादी भी एक सफर है और आपका पति या आपकी पत्नी वह यात्री है। उनका और आपका साथ उतना ही लिखा था जितना पुराना हिसाब था। जिस दिन वह हिसाब पूरा हुआ, उनका स्टेशन आ गया। अब चाहे वह स्टेशन तलाक के रूप में आए या मृत्यु के रूप में, उन्हें उतरना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारी शादी तो बहुत अच्छी चल रही थी, फिर अचानक क्या हो गया? दरअसल अचानक कुछ नहीं होता। एक बीज जमीन के अंदर महीनों तक पनपता है, तब जाकर बाहर पौधा दिखाई देता है। वैसे ही कर्मों के बीज हमारे रिश्तों में छुपे होते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने इस आत्मा को बहुत सताया हो, उसे कैद करके रखा हो या उसकी भावनाओं का गला घोटा हो। तो इस जन्म में वह आत्मा पति या पत्नी बनकर आई। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा, उस आत्मा के अवचेतन मन में दबी हुई वह पुरानी नफरत, वह पुराना बदला जाग उठा और उसने आपको छोड़ दिया। तलाक और कुछ नहीं, यह एक मुक्ति है, एक आरण मुक्ति। अब यहां एक बहुत गहरे रहस्य की बात करते हैं जो गरुड़ पुराण में छिपी है, और वह है आत्मा का चुनाव। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी शादी गलत इंसान से हो गई, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि कोई भी शादी गलत नहीं होती।
हर शादी सही होती है उस वक्त के लिए और उस कर्म के लिए। जब आप आत्मा लोक में थे और अपना अगला जन्म चुन रहे थे, तब आपने खुद अपनी मर्जी से इस कठिन जीवन साथी को चुना था। आपने ईश्वर से कहा था कि मुझे एक ऐसा पति या ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझे तोड़ दे, जो मेरा अपमान करे, जो मुझे छोड़ दे। आप पूछेंगे, कोई अपने लिए दुख क्यों मांगेगा? कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? यही तो रहस्य है। आत्मा दुख नहीं देखती, आत्मा विकास देखती है। आत्मा जानती थी कि आपके अंदर बहुत अहंकार है, आपके अंदर बहुत मोह है, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इस मोह को गलाने के लिए प्यार काफी नहीं होगा। चोट की जरूरत होगी, एक बहुत गहरी चोट की। इसलिए आपने एक ऐसे साथी को चुना जो हथौड़ा बनकर आपकी जिंदगी में आए और आपके अहंकार को तोड़ दे। तो आज जिस तलाक से आप इतना डर रहे हैं, जिस इंसान को आप कोस रहे हैं, असल में वह इंसान आपकी ही आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है। उसने वही किया जो आपने उससे जन्म से पहले करने को कहा था। उसने आपको तोड़ दिया ताकि आप दोबारा और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। गरुड़ पुराण में रिश्तों के टूटने के 3 मुख्य आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। पहला कारण है शत्रु आरण की समाप्ति। कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद घर में रोज क्लेश होता है, मारपीट होती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। यह तब होता है जब 2 जानी दुश्मन एक छत के नीचे पति पत्नी बनकर जन्म लेते हैं। उनका उद्देश्य प्रेम करना नहीं होता, उनका उद्देश्य एक दूसरे को यातना देना होता है। वे एक दूसरे का अहंकार तोड़ने आए हैं, और जब वह यातना पूरी हो जाती है, जब दोनों का अहंकार चूर चूर हो जाता है, तब नियति उन्हें अलग कर देती है। अगर आपका तलाक बहुत गंदे तरीके से हुआ है, बहुत लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के बाद हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत भारी शत्रु आरण चुका दिया है। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आप उस जेल से रिहा हो गए। दूसरा कारण है मोह भंग। कई बार ईश्वर आपको अध्यात्म की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार में, अपने पति या पत्नी में इतने खो जाते हैं कि आपको ईश्वर की याद ही नहीं आती। आप उस इंसान को ही अपना भगवान मान बैठते हैं। यह मोह है। और गरुड़ पुराण कहता है कि जब जब जीवात्मा का मोह किसी नश्वर चीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ईश्वर उस मोह को तोड़ देते हैं। वह उस खिलौने को आपसे छीन लेते हैं जिससे आप खेल रहे थे, ताकि आपका ध्यान वापस परमपिता की ओर जाए। तलाक एक बहुत बड़ा झटका है। यह आपके अहंकार को, आपके विश्वास को और आपकी दुनिया को हिला देता है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब होता है। मीरा को देखिए, अगर उन्हें राजमहलों का सुख मिलता, अगर उन्हें पति का प्रेम मिलता, तो क्या वह कृष्ण को पा सकती थी? नहीं। उनके जीवन में वह दुख, वह अलगाव जरूरी था, ताकि वह जगत को छोड़कर जगदीश की हो सके। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अब किसी एक इंसान के नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के हो जाएं। तीसरा कारण है विकास यात्रा। कभी कभी 2 आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं, शादी करती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और जब दोनों का मानसिक और आध्यात्मिक स्तर बदल जाता है, जब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, तो प्रकृति उन्हें अलग कर देती है। यह तलाक शांतिपूर्ण होता है, इसमें नफरत नहीं होती, बस एक समझ होती है कि अब हमारा साथ यहीं तक था। जैसे कक्षा पास करने के बाद स्कूल के दोस्त बिछड़ जाते हैं, वैसे ही आत्मा के विकास के लिए कभी कभी पुराने साथी का बिछड़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसी के साथ रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसी कक्षा में अटके रहेंगे। यहाँ पर पैसों के लेन देन का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अक्सर तलाक के समय एलुमिनी या गुजारा भत्ता को लेकर बहुत लड़ाई होती है। पति सोचता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई इसे क्यों दूं? पत्नी सोचती है कि इसने मेरा जीवन खराब किया है, मुझे मुआवजा चाहिए। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि अगर आपकी पत्नी या पति आपसे भारी रकम लेकर अलग हुए हैं, तो यह इस जन्म की लूट नहीं है, यह पिछले जन्म का कोई आर्थिक कर्ज था। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उनका धन हड़पा हो या उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। प्रकृति ने तलाक को जरिया बनाया उस पैसे को ब्याज समेत वापस करने का। जिस दिन वह चेक साइन हुआ, जिस दिन वह पैसा आपके खाते से गया, समझ लीजिए वह पुराना खाता बंद हो गया। इसलिए उस पैसे के जाने का शोक मत मनाइए। वह पैसा वैसे भी आपका नहीं था, वह कर्जा था जो सिर से उतर गया। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। हमें लगता है कि तलाक हमने लिया है या सामने वाले ने दिया है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा झुक जाते,
अगर हम चुप रह लेते या अगर हम वह गलती ना करते तो यह रिश्ता बच जाता। यह सोच आपको दिन रात मारती है। इसे ही गिल्ट कहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि आप केवल एक निमित्त थे, एक कठपुतली थे। वह रिश्ता टूटना ही था क्योंकि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। अगर आप नहीं लड़ते तो कोई और वजह बन जाती। अगर कोई दूसरी औरत या दूसरा आदमी बीच में नहीं आता तो कोई बीमारी आ जाती, कोई शक आ जाता या कोई गलतफहमी आ जाती। टूटने के हजार बहाने हैं, लेकिन जुड़ने की सिर्फ एक वजह है और वह है कर्म बंधन। जब बंधन ही नहीं रहा तो आप फेविकोल लगाकर भी उस रिश्ते को नहीं जोड़ सकते। इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए और सामने वाले को भी दोष देना बंद कीजिए। गरुड़ पुराण कहता है कि आपका जीवन साथी सिर्फ एक डकिया था, एक पोस्टमैन था जो आपके ही लिखे हुए कर्मों की चिट्ठी आपके पास लाया था। अगर चिट्ठी में दुख लिखा था, धोखा लिखा था, अपमान लिखा था, तो इसमें उस डाकिये की क्या गलती? उसने तो बस अपना काम किया। चिट्ठी तो आपकी ही लिखी हुई थी, बस किसी और जन्म की। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आपके मन से उस इंसान के प्रति नफरत खत्म हो जाती है, और जिस दिन नफरत खत्म हो जाती है असल में तलाक उसी दिन होता है। कोर्ट का कागज तो सिर्फ समाज के लिए है, असली तलाक तो मन से होता है। तलाक के बाद जो होता है वह तलाक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शरीर और घर अलग हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर दो लोग अब भी जुड़े रहते हैं। इन्हें ईथर कॉर्ड्स या ऊर्जा के तार कहा जाता है। जब दो लोग सालों साथ रहते हैं, एक ही बिस्तर, शारीरिक संबंध, तो उनकी प्राणिक नाड़ियां आपस में गुंथ जाती हैं। यह गहरा विज्ञान है जिसे हमारे आर्षियों ने समझा, मॉडर्न साइंस अभी नहीं। शारीरिक मिलन में सिर्फ शरीर नहीं, कर्म और ऊर्जा भी बढ़ती है। तलाक के बाद भी वह ऊर्जा भीतर रहती है। इसीलिए महीनों या सालों बाद भी अचानक उदासी, गुस्सा, जलन या यादें आने लगती हैं। यह आपके विचार नहीं होते, यह उस कॉर्ड से सामने वाले की ऊर्जा होती है। जब तक ये तार नहीं टूटते आप आगे नहीं बढ़ पाते। नई शादी भी सुख नहीं दे पाती क्योंकि ऊर्जा पुराने रिश्ते में लीक होती रहती है। इसे मरे हुए रिश्ते का भूत कहते हैं। उपाय है क्षमा और शुद्धिकरण। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए है। नफरत जलता हुआ कोयला है जो पहले आपका हाथ जलाता है। आज रात एक प्रयोग कीजिए, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। एकांत में दिया जलाइए, आंखें बंद करिए, अपने पूर्व साथी को सामने देखिए। जो भावना आए आने दीजिए, फिर कहिए, हमारा हिसाब पूरा हुआ, मैं तुम्हें माफ करता या करती हूं और खुद से भी मुक्त होता या होती हूं। कल्पना करें कि नाभि से नाभि तक काली रस्सी जुड़ी है। प्रकाश की कैंची या शिव के त्रिशूल से उसे काट दीजिए। देखिए, वह व्यक्ति दूर होता जा रहा है और आप हल्के हो रहे हैं। यह क्रिया 21 दिन करें। साथ ही समुद्री नमक के पानी से स्नान करें। यह नकारात्मक ऊर्जा सोखता है। गरुड़ पुराण कहता है, तलाक के बाद अकेले बच्चों को पालना बहुत बड़ा तप है। सिंगल मदर या सिंगल फादर कमजोर नहीं, योद्धा हैं। आपके बच्चे आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। याद रखें, टूटे हुए घर से बेहतर है एक शांत टूटा हुआ घर। बच्चे वहीं सीखते हैं जो आप जीते हैं। आत्मसम्मान चुनकर आप उन्हें सही शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चों के सामने कभी अपने पूर्व साथी की बुराई न करें। वह उनके डीएनए का हिस्सा है। यह सच्चा धर्म है। तलाक अंत नहीं, नया अध्याय है। प्रकृति खाली जगह नहीं छोड़ती। पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए आएंगे। समाज क्या कहेगा यह सोचना छोड़िए। जब आप रो रहे थे तब कोई नहीं आया था, क्योंकि यह आपकी यात्रा है। तलाक के बाद अनैतिक रास्तों और रिबाउंड रिश्तों से बचिए। पहले खुद को भरिए, ध्यान करें, पढ़ें, खुद से प्यार सीखें। आप पूर्ण आत्मा हैं। आपकी खुशी का स्रोत आपके अंदर है। गरुड़ पुराण दान पर भी जोर देता है। पुरानी चीजें, गिफ्ट्स, यादें दान करें या विदा करें। जगह खाली होगी तभी नई खुशियां आएंगी। अपने पूर्व साथी का बुरा कभी न चाहें। उसे शुभकामनाएं दें अपनी शांति के लिए। आईने में देखिए और मुस्कुराइए। पुराना कमजोर आप मर चुका है, नया आप पैदा हुआ है, मजबूत, जागरूक। तलाक कोई धब्बा नहीं, यह एक पदक है। एक कोर्स पूरा हुआ है, अब अगला शुरू होने वाला है। यह प्रमोशन है, डिमोशन नहीं। अपनी कहानी को शर्म नहीं, शक्ति बनाइए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके जख्मों पर थोड़ा सा भी मरहम लगाया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक नई रोशनी मिली है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लिखिए, मैं मुक्त हूं, मैं खुश हूं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस दर्द से गुजर रहा है, जो तलाक के बाद टूट गया है,
तो उस तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को जीने की नई वजह मिल जाए, और यही सबसे बड़ा पुण्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।